हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएक्सपी क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 6 देखने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जो हमारा क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर है, उसका हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को समझने जा रहे हैं। ओके, ये मैं लेटेस्ट वाले एनसीईआरटी का मैथ का सॉल्यूशंस कर रहा हूँ और आ जाओ देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। तो हमें बताना है कि x+2 क्या फैक्टर है ये पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड इसको हम लोग g ऑफ x कर दो। तो क्या ये फैक्टर है, इसे हमें बताना है। इसको बताने के लिए हमें जानना होगा रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ओके, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम बाय द बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स x माइनस ए या फिर x प्लस ए, कोई भी जो कि बायनोमियल है जिसमें कि दो टर्म है, ठीक है, वो बायनोमियल हो वैसे टर्म को। देन तब हमें क्या होता है कि रिमाइंडर जो हमें मिलता है वो x ऑफ ए इज इक्वल टू x ऑफ माइनस ए या फिर x ऑफ प्लस ए इज इक्वल टू 0 करने पे जो आता है, यहाँ पे x ऑफ माइनस ए है, माइनस एज इक्व टू 0 यानी x इज इक्व टू ए। तो इससे हम इस पे x इज इक्व टू ए यानी p ऑफ a करने पे जो वैल्यू आता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिमाइंडर्स। ओके, यानी अगर मान लो हम कि p ऑफ a हमारा 2 आता है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि रिमाइंडर 2 है। ओके, रिमाइंडर 2 है। ओके, तो इससे हम ये हमारा क्या है, रिमाइंडर्स थ्योरम। कोई भी जैसे पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ओके, नीचे हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करने के बाद सबसे पहले जो बायनोमियल है उसको हम रिमाइंडर्स थ्योरम लगाने के लिए जो सबसे पहले जो बायनोमियल है जिसको कि हमें डिवाइड करना है जिस पॉलिनोमियल से, उसको हमें 0 करना है, यानी x ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू ए। अब हमें यहाँ पे a रखना है, पॉलिनोमियल में a का वैल्यू रखना है। a के वैल्यू रखने पे जो भी नंबर आएगा b c d कुछ भी नंबर आ सकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम। ओके, उसके बाद सेम इसी तरह हमारा है फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए यानी p ऑफ a इज इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो क्या हम कहेंगे, x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो इसी तरह हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो इससे हम लोग पता करेंगे कि ये एक फैक्टर है। ओके, आ जाओ हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चंस का। तो हमारा जो x+2 इज़ द फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 6। ओके, यानी ये हमारा जो है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्या है, p ऑफ x। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, x+2 से, यानी हमें जो जिससे डिवाइड करना है रिमाइंडर्स थ्योरम लगाएंगे। हम इसमें रिमाइंडर्स थ्योरम लगाएंगे, हमें इससे पता करना है कि क्या एक रिमाइंडर है या फिर ये फैक्टर है, ठीक है। अगर रिमाइंडर्स 0 हो गया तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये एक फैक्टर है, x+2 एक फैक्टर है। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये क्या होगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा, और इससे हमें पता चलेगा कि x+2 एक फैक्टर नहीं है। ओके, तो आज हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम लगाते हैं। ओके, रिमाइंडर्स थ्योरम है x+2 इज इक्वल टू 0 यानी इसको 0 करना है, x इज इक्वल टू -2। अब हमें इसमें p ऑफ x में -2 का वैल्यू रखना है। ओके, तो हम लोग p ऑफ -2 इसमें वैल्यू रखते हैं, तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो हम लोग इसमें रखते हैं -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 -10 प्लस 6, तो ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर 0 हो चुका है, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा फैक्टर थ्योरम काम कर रहा है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि
एक्स ऑफ प्लस 2 अगर रिमाइंडर 0 हो तो जो नंबर है एक्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यानी इससे हमें पता चलता है कि ये x प्लस 2 का एक फैक्टर है बाय फैक्टर थ्योरम। ओके, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2, ये हमें बताता है। ओके, तो अब हमें दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 4। ये हमारा दूसरा क्या है, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो इसमें हम एक सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ओके, तो हम सेम ये हमारा यहाँ पे gx है, gx में हम g ऑफ माइनस 2 वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होता है कि ये 0 हो चुका है तो रिमाइंडर हमें 0 मिला है। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x ऑफ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल g ऑफ x। यही क्या है, फैक्टर थ्योरम। ओके, यही है फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर्स थ्योरम का ही एक पार्ट है फैक्टर थ्योरम, कि जब ये रिमाइंडर्स थ्योरम का जो रिमाइंडर आता है वो 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि x प्लस 2 जो हमारा जो नीचे जो डिवाइडेंट रहता है जिससे कि हमें डिवाइड करना है वो इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल gx जो कि है 2x प्लस 4। ओके, इससे हमें पता चल चुका है। और भी अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछना हमें। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करते हुए जाओ, सब्सक्राइब करते हुए जाओ और कमेंट करो अगर कुछ भी डाउट है तो। और फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करना। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। और सब्सक्राइब करते हुए जाओ सब लोग। बाय।